आदरणीय श्यामलाल निषाद जी हैं जो गुरुजी हैं। मैं चाहूँगा कि अपनी बात कम समय में रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक धरती पर महापद्मनंद प्रतापी राजा को नमन, कर्पूरी ठाकुर जी को अभिनंदन, और यहाँ जो भी उपस्थित हुए हैं सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों को जय भीम। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये बातें भी हम लोग अक्सर करते हैं कि हम लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा इस पे करेंगे कि हम पिछड़े, जब संविधान बना था उस समय हम पिछड़ों में थे। आज 77 साल के बाद भी हम पिछड़े हैं। इसका कारण क्या है? अगर कोई ये कहता है ये पिछड़ापन हमारा जन्मजात है, तो मैं उससे बताना चाहता हूं कि हमारे ही वर्ग में, हमारे ही वंश में महापद्मनंद जैसे योद्धा पैदा हुए थे। अगर कोई कहता है कि हम पिछड़े हैं, तो हमारे ही वंश में सम्राट अशोक जैसे महान राजा पैदा हुए थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम आज पिछड़े हैं तो हमको पिछाड़ा गया है। संविधान में व्यवस्था दी गई, सबको बराबरी दी गई, अनुच्छेद 14 में सबको बराबरी दी गई, लेकिन उसके बाद 77 सालों के बाद भी हम पिछड़े हैं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि जो नीतियां बनाने वाले हैं, जो योजनाएं बनाने वाले हैं, जो नीतियों को निर्धारण करने वाले लोग हैं, वो हमारा पिछड़ापन दूर नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, लोग ये कहते हैं, हमको संतुष्ट करते हैं कि गरीबी और अमीरी भाग्य की वजह से है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीबी का भाग्य से कोई संबंध नहीं है। जिस देश भारत की भूमि पर, इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, सबका बराबर का हिस्सा है। धन, धरती और राजपाट में हमारी बराबर की हिस्सेदारी है, लेकिन हम पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं। लम्हुआ के देवतुल्य जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हो सकता है लम्हुआ से मुझे भी विशेष आप सबकी सेवा करने का अवसर मिलने की संभावना है। मैं आज ये बात बता देना चाहता हूं, हम लोग काम पूरे देश में, प्रदेश में और सुल्तानपुर में कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से हम लम्हुआ में काम करेंगे हम लोग। और लम्हुआ के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो गुंडा माफिया हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, आज ही से नोट कर लें, लम्हुआ में कोई गुंडाई नहीं होगी, लम्हुआ में कोई अत्याचार नहीं होगा। लम्हुआ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, या तो वो पिछड़ों के साथ जो पीडीए के लोग हैं, उनकी जो है ईमानदारी से सेवा करना शुरू कर दें, अन्यथा लम्हुआ विधानसभा से, लम्हुआ तहसील से ट्रांसफर करा करके अपना अन्यत्र चले जाएं। ये बात मैं आज आपसे मंच के माध्यम से इस जहां से मैं संदेश देना चाहता हूं कि लम्हुआ में जो भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, और चाहे निचले स्तर पर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सब लोग आदत सुधार लें। मुझे जानकारी मिली है यहाँ बहुत मनमानापन किया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ आदत सुधार लें। आप मालिक हैं और वो सेवक हैं, लोग सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं। लोगों की सेवा सही ढंग से करें, अन्यथा उनकी पीठ पे भ्रष्टाचारी लिखवा करके टंगवा दिया जाएगा। या तो वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर लम्हुआ छोड़ करके वो ट्रांसफर ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त करते हैं। हमारा नाम साथियों श्यामलाल निषाद है और धोपाब के पास रायबिगो गांव, धोपाब के बगल ही रायबिगो गांव है, वहीं का मैं मूल निवासी हूँ। पैतृक गांव हमारा वही है। सुल्तानपुर में एमजीएस सेंटर कॉलेज है, उसमें मैं टीचर हूँ और साथ साथ एक सामाजिक संस्था मोस्ट कल्याण संस्थान, जिसको मान्यवर कांसीराम साहब बाम सेव के रूप में जो है डेवलप किया, बहुजन के रूप में लोगों ने जाना, उसी को हम मोस्ट के नाम से डेवलप किए। मोस्ट MOST, माइनॉरिटी OBC SC ट्राइब, उसी को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए नाम दिया है। और जब से पीडीए मोस्ट बहुजन एक हो गया,
तब से हम लोग सब मिल करके एक साथ हो गए। इसके पहले जो काम मानवर कांसीराम साहब किया करते थे, मानवर कांसीराम साहब की जो आइडियोलॉजी थी, जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, वो लगभग पूरी तरह माननीय अखिलेश यादव जी उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए हम लोग साथ मिल करके पीडीए को मजबूत करेंगे और पीडीए की सरकार बनाएंगे। और ये धोखेबाज जो है, ये झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, जो जुमला फैलाने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पर हमको बांटने का, जात के नाम पे बांटने का काम करते हैं, उनको हम जो है सत्ता से बाहर करेंगे और अपना पुराना गौरव, हमारे पुरखे जिस तरह से इस देश में शासक थे, उसी तरह हम पिछड़ों का राज कायम करेंगे। और तब तक दम नहीं लेंगे जब तक हम पिछड़ों का राज यहाँ कायम नहीं हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी समाप्त करते हैं। जय भीम, जय फूलन, जय महापद्मनंद, जय कर्पूरी ठाकुर।